हजरत सफिया ने पाई कुर्बत खैरुल उमम। हजरत सफिया ने पाई कुर्बत खैरुल उमम। हो गई सारे जहां में वो मुहतरम। हो गई सारे जहां में मुहतरम। मूसा हारून की हासिल उन्हें निस्बत भी है। मूसा हारून की हासिल उन्हें निस्बत भी है। रख लिया है आंगने महबूबे रब में कदम। रख लिया है आंगने महबूबे रब में कदम। हजरत सफिया ने पाई कुर्बत खैरुल उमम। और बाद खैबर आप ठहरी ज़ीनत हर में नबी। बाद खैबर आप ठहरी ज़ीनत हर में नबी। रब ताला ने किया है उन पे ये कितना करम। रब ताला ने किया है उन पे ये कितना करम। हो गई सारे जहां में इसलिए मुहतरम। और उनके जैसा हर किसी की माँ का रुतबा नहीं। उनके जैसा हर किसी की माँ का रुतबा ही नहीं। उनके सरताज सारे अंबिया के हैं मुहतरम। उनके सरताज सारे अंबिया के हैं मुहतरम। हजरत सफिया ने पाई कुर्बत खैरुल उमम। हो गई सारे जहां में इसलिए वो मुहतरम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व तम बुरहानुहु व अज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहां गमगुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की
बख्शिश का सामान बनाए। आज उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए महबूबे रब हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सफ़िया बिनते हुजई बिन अख्तब रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश करने के लिए आज की हमारी छठी नशिस्त, छठा खुतबा जुमातुल मुबारक है। अल्लाह ताला माई साहबा के ज़िक्र पाक की बरक़ात से हमें दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुद बेमिसल और बेमिसाल बनाया है। फिर ये बेमिसलियत हुजूर तक नहीं रही। जिस जिस चीज़ का ताल्लुक हुजूर से हो गया अल्लाह ने उसे भी बेमिसल कर दिया। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल देखें तो वो भी बेमिसाल, अगर हुजूर की नस्ल देखें तो वो भी बेमिसाल, अगर मुस्तफ़ा की औलाद देखें तो वो भी बेमिसाल, अगर हुजूर की आल देखें तो वो भी बेमिसाल, अगर हुजूर की अज़वाज देखें तो वो भी बेमिसाल, और अगर मुस्तफ़ा के असहाब देखें तो वो भी बेमिसाल, और अगर लजपाल के ग़ुलाम देखें तो वो भी बेमिसाल। तो ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। और एक बंदे को मैं कहूँ कि ये बेमिसल है, आप कहें ये बेमिसल है, तो यकीनन हमारे जुमले इंसान हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन जिनकी बेमिसलियत का ऐलान रब का कुरान करे कि अल्लाह फरमाता है या निसा नबी जी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, ए नबी की अज़वाज, ए नबी की घरवालियों, वो औरतें जो मुस्तफ़ा करीम के निकाह में आईं, जो हुजूर का हरम बने, फरमाया कायनात में कुरान का ऐलान है बड़ी बड़ी औरतें हैं, लेकिन कायनात में तुम जैसा कोई नहीं है। कायनात में किसी के पास तुम्हारे जैसा रुतबा नहीं है। जिनकी बेमिसलियत का ऐलान रब का कुरान करे वो मुस्तफ़ा की अज़वाज मुतहरात हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़ौजा मोहतरमा जिनका शुरू से लेकर निकाह तक और फिर निकाह से मदीना मुनव्वरा में मकान तक हम सारा ज़िक्र खैर कर चुके हैं कि कैसे आपका कबीला मस्जिद कुबा के करीब आया, उन्होंने वहाँ पे मकान बनाए, फिर गुज़रता गया वक़्त हुजूर मदीने में आए, फिर नस्ल दर नस्ल ये कबीला भी चलता रहा, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, ये सारे कबाइल। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे मुआदे हुए, फिर इन्होंने मुआदा तोड़ा, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। फिर अल्लाह के रसूल ने इन्हें वक़्त दिया और इनको मदीनातुल मुनव्वरा छोड़ना पड़ा। फिर कुछ फ़लस्तीन चले गए, कुछ खैबर चले गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके लोग ऊँटनियाँ लेने आए, सरकार ने ऊँटनियाँ दी। फिर जब वो ऊँटनियाँ छोड़ने आए तो उन्होंने ख़यानत की। फिर हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कुर्बानियाँ, फिर खैबर के मैदान में हुजूर का पड़ाव, फिर वहाँ पे मुजाहिदीन का जज्बा जान निसारी, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खैबर के मैदान में मौला अली पाक को झंडा देकर कहा मैदान तुमने फतह करना है। और फिर फतह करने के बाद हुजूर वहाँ से कैदियों को लेकर चले और फिर निकाह हुआ। और फिर हज़रत सैयदा सफ़िया को मुस्तफ़ा ने सवारी पे बिठाया और फिर हुजूर मदीनातुल मुनव्वरा में आए। हज़रत हारिसा बिन नौमान के मकान में रहना शुरू किया। फिर मदीने की औरतें आईं, उन्होंने जोड़ा देखा, दूल्हा मुस्तफ़ा हैं, दुल्हन हज़रत सफ़िया है। तो ये चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ। आज ज़रा आगे चलते हैं कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गिनती के 4 साल हुजूर के साथ गुजारे। उसके बाद हुजूर पाक का विसाल हो गया। तो इन 4 सालों में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़माने की औरतों को सबक क्या दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर आपका प्यार था। आप तसव्वुर करें, एक औरत है, उस औरत का बाप भी कत्ल हो गया, उसका भाई भी कत्ल हो गया, उसका चचा भी कत्ल हो गया। अब वो औरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। क्या मेरे आका की मोहब्बतों ने उसे अपने रंग में ढाला कि ना उसे बाप की मौत याद रही, ना उसे अपने चचा की मौत याद रही, ना उसे अपने भाई की मौत याद रही। उसने कभी उनको याद ही नहीं किया था। उलमा फरमाते हैं याद करती क्यों, इसलिए कि सामने तो रुख मुस्तफ़ा रहता था और जब चेहरा वद्दुहा को देखती थी तो फिर याद कुछ रहता ही नहीं था। फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ही आंखों में रहता था। अब इस कदर हुजूर से मोहब्बत। हालांकि जब ये पहली रात आई तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पता क्या किया, आप हुजूर के खेमे के बाहर चलते रहे तो सरकार ने फरमाया कौन है जो हमारे खेमे के बाहर चल रहा है। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया आका मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो सरकार बाहर तशरीफ़ लाए। फरमाया अबू अयूब खैर है? अर्ज़ किया आका इसका बाप भी कत्ल हो गया, इसका भाई भी कत्ल हो गया, इसका चचा भी कत्ल हो गया। मैं तो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा हूँ कि कहीं इसके दिल में बाप भाई और चचा की मोहब्बत उभरे और ये कहीं आप पे हमला ना कर दे। मैं तो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा हूँ। और तहज्जुद का वक़्त हो गया। हुजूर ने दुआ की या अल्लाह अबू अयूब ने तेरे नबी की हिफाजत की, तू इसकी हिफाजत फरमा। ये हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अब सफ़र शुरू हुआ, रास्ते में एक मकाम है, पड़ाव किया। तो हज़रत सफ़िया ने फ़ौरन कहा कि आका यहाँ पे ना ठहरें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मानी और वहाँ से सफ़र शुरू किया। तो बाद में हुजूर ने फरमाया कि तुमने एक जगह हमें ठहरने नहीं दिया था, उसकी वजह क्या थी? अर्ज़ किया आका इसलिए कि आपने नया नया खैबर फतह किया था, यहूदियों के बंदे मरे थे और जिस जगह पे आप ठहर रहे थे, पड़ाव कर रहे थे, वो यहूदियों का इलाका था। और अगर आप वहाँ पे पड़ाव करते तो हो सकता था ये यहूदी आपको नुकसान देते। इसलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया यहाँ न ठहरें, आगे चल के स्टे करते हैं। ये इस कदर मोहब्बत, ये इस कदर उल्फत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत सैयदा सफ़िया बिनत हुयई बिन अख्तब रज़ी अल्लाह अन्हा आपके चेहरे मुबारक को तवज्जो से देखा तो आँख के नीचे उंगलियों के निशान थे और जगह यहाँ से सुर्ख बमाइल सब्जी की तरफ थी। तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़िया ये तुम्हारे चेहरे पे कैसे निशानात हैं? तो अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो मेरा पहले निकाह था, मेरा जो खामिन था कि नाना, वो और मैं एक दिन बैठे हुए थे, तो मैंने अपने शौहर को कहा कि मैं तुम्हें एक ख्वाब सुनाऊं जो मुझे आया है। तो उसने कहा सुनाओ। तो मैंने अपने शौहर को कहा कि आसमान से एक चांद उतरा है और मेरी गोद में आ गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मेरा ख्वाब सुनाना था कि वो मेरा शौहर, उसके माथे के तेवर बदल गए, चेहरा उसका सुर्ख हो गया और वो मुझे ज़ुबान हाल से कहने लगा, मा हाज़ा इल्ला अन्ना के तमीन मालिक हज्जाज मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मेरा शौहर कहने लगा कि तुम ये ख्याल रखती हो कि अरब के सरदार के साथ तुम्हारा निकाह होगा। उस वक़्त मेरे शौहर ने मुझे थप्पड़ मारते हुए ये जुमले कहे थे जब मैंने अपना ख्वाब सुनाया था, आका आज मुझे पता चला है वो जो आसमान का चांद मेरी गोद में आया है वो मेरा निकाह नबियों के सरदार के साथ हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर मोहब्बत, इस कदर प्यार, इस कदर उल्फत। अज़वाज मुतहरात आपस में बैठी हुई हैं। हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अज़वाज मुतहरात को अपनी तरफ से गिफ्ट दिए क्योंकि अमीर ज़ादी थी, ख़ानदान बादशाहों का ख़ानदान था। हज़रत सफ़िया ने उनको सोने की बालियाँ गिफ्ट की। सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा को तो पिछली बार मैं बता चुका हूँ ना कि किस अंदाज में आपने जाकर सोने की बालियाँ दी थी, लेकिन ये सोना उम्महातुल मोमिनीन को दिया। हज़रत हफ्सा जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बेटी है, उम्मुल मोमिनीन है, आपने एक जुमला कह दिया। आपने कहा, सफ़िया देखो मेरा बाप भी मुसलमान है, मेरी माँ भी मुसलमान है और हमारा कुछ पुश्तों में सिलसिला भी हुजूर के साथ जाके मिलता है, और तुम तो एक यहूदी की बेटी हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक ने भी यही जुमले कह दिए कि देखो मेरा बाप भी मुसलमान है, मेरी माँ भी मुसलमान है और हमारा सिलसिला नसब क्या बात है, तुम अगरचे हमें तोहफे दे रही हो लेकिन हो तो एक यहूदी की बेटी। अब ये जुमला हज़रत सफ़िया के दिल पे बड़ा गिरां गुजरा, बड़ा भारी गुजरा। आंखों में आंसू आ गए। अपने कमरे में बैठी हुई थी, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़िया ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? अर्ज़ किया, लजपाल आज कुछ बातें ही ऐसी हुई हैं कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। फरमाया क्या हुआ है? आका आज उम्महातुल मोमिनीन के ये अल्फाज थे कि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं और तुम एक यहूदी की बेटी हो। सुनो मेरे और आपके करीम आका ने दिल जोई कैसे की। कुर्बान जाऊं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा ने किस अंदाज में दिल जोई की। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़िया तुम्हें जवाब देना ही नहीं आया। आका मैं कैसे जवाब देती, क्या जवाब देती? उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं, सफ़िया तुमने कहना था कि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं, तो सुनो मुझे 3 नबियों की निस्बतें हासिल हैं। तुमने ये जुमला कहना था, मुझे 3 नबियों की निस्बतें हासिल हैं, और आइंदा तुम्हें कोई बात करे तो तुमने वो निस्बतें उनको गिनती करवानी है। आका कौन कौन सी? फरमाया तुम हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, तुम तो खुद नबियों की औलाद में से हो,
और फरमाया तुम मूसा अलैहिस्सलाम की भतीजी हो, और फरमाया तुम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीबी हो। फरमाया जब अब तुमसे बात करें तो उनको अपनी निस्बतें गिनती करवानी है। हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि हुजूर की जितनी अज़वाज है ना, हर ज़ौजा की एक एक खसूसियत अपनी थी। मतलब कोई किसी के बारे में कहा गया ये लंबे हाथों वाली है तो वो सखावत ज़्यादा करती थी, कोई इबादत गुजार ज़्यादा थी, कोई आलिमा ज़्यादा थी, कोई मुत्तकिया यानी परहेजगार ज़्यादा थी, कोई घर के काम काज में ज़्यादा मोहब्बत से थी। तो हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक खसूसियत ये थी कि आप खाना बड़ा अच्छा पकाती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ बयक वक्त मदीनातुल मुनव्वरा में रहती थीं, जहाँ आज हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक है, जहाँ मेरे आका का रोज़ा मुबारक है। ये सैयदा आयशा पाक का कमरा था, और इसके साथ आगे अज़वाज मुताहरात के कमरे थे। और हुजूर हर बीवी को एक रात और एक दिन देते थे। और अंदाज़ा करें, अगर एक बीवी को एक रात और एक दिन दिया तो फिर 8वें नंबर पे या 9वें नंबर पे बारी आती थी। तो हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब भी खाना पकाया तो मैंने पता करवाया, आज हुजूर आयशा पाक के कमरे में है, आज हुजूर उम्मे सलमा पाक के कमरे में है, आज हुजूर हज़रत जवेरिया पाक के कमरे में है, आज ज़ैनब बिन्त जहश के कमरे में है, आज फलां के कमरे में है। तो मैंने खाने का बाउल पहले तैयार करके मुस्तफ़ा करीम को खाना दिया। और फिर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था कि मैंने मदीने की बड़ी बड़ी औरतों के हाथों का पका हुआ खाना खाया है, लेकिन आका जो लज्जत सफिया के हाथों में है ना, वो मैंने किसी और जगह नहीं पाई है। ये खासियत थी हज़रत सैयदा सफिया बिन्त हुयई बिन अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आला हज़रत तो फरमाते अहले इस्लाम की मादरान शफीक, फरमाया वो हज़रत खतीजतुल कुबरा हो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हो, हज़रत सौदा बिनते ज़मा हो, हज़रत जवेरिया हो, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हो, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश हो, हज़रत उम्मे सलमा हो, हज़रत मैमूना हो, हज़रत मारिया हो, हज़रत सफिया हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़ौजा बड़ी शान वाली है। अहले इस्लाम की मादरान शफीक। और खाली ये शेर नहीं, आला हज़रत ने कुरान की आयत का तर्जुमा कर दिया। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है, और नबी की बीवियाँ ईमान वालों की माएँ हैं। तो फिर क्या ख्याल है, हमने अपनी अपनी अम्मी का जिक्र करना है। आज तेरे मेरे सामने किसी की अम्मी का जिक्र किया जाए और अच्छे लफ्ज़ों में किया जाए तो वो कितने खुश होते हैं। और जब हम कायनात की उम्महात का जिक्र करेंगे तो फिर मुस्तफ़ा भी रोज़े में खुश होंगे। अहले इस्लाम की मादरान शफीक बानु आने तहारत बेला। सलाम असी भी घर जाके कहने ना अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, और ये हुजूर की बीवी को सलाम करना है, मोमिनों की माँ को सलाम करना है। अरे बानु आने तहारत बेला, पढ़े मिल के भानु आने तहारत बेला।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੌਕ ਨਾ ਬੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ठीक है। मुस्तफ़ा जान रहमत बेला बड़ा बड़ा ज़ौक़ ना शम्माए बज़ में हिदायत बेला। खातून हो जिसको सुबह के वक़्त भी आला खाने मिले, दोपहर के वक़्त भी आला खाने मिले, शाम के वक़्त भी आला खाने मिले, वो मुस्तफ़ा के निकाह में आई। अरे अमीर ख़ानदान की बेटी थी, बादशाहों की बेटी थी, लेकिन हुजूर के निकाह में आई। वो बिस्तर भूल गए, वो सोने चांदी के बर्तन भूल गए, मुस्तफ़ा के साथ खजूर की चटाई पे मदीने में गुजारा किया। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि पूरा महीना हो गया, हज़रत सफिया कहती हैं चूल्हे में आग नहीं लगी है। कभी मैं खजूर की गुठली चूसती हूँ और कभी खजूर को खा लेती हूँ, कभी दूध पिया जाता है। मैंने एक बार भी हुजूर से शिकवा नहीं किया है, आका मैं अमीरों की बेटी हूँ, मैं बादशाहों की साहबजादी हूँ, आका मैं तो बड़े बड़े खानों पे पलती रही हूँ, एक मर्तबा भी शिकवा नहीं किया। और शिकवा करती क्यों है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत है, कुरान की तफसीरों में आता है अगर कोई 3 महीने का भूखा आदमी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लेता था उसकी भूख मिट जाती थी। हजरत सफिया कहती है जितनी भी भूख लगी होती थी मुस्तफ़ा को देखती थी सारी भूख मिट जाया करती थी। और पंजाबी वाले ने क्या थी, दिल नबी दे नज़ारे को लो रजदाई नहीं, बड़ा ज़ौक़ ना दिल नबी दे नज़ारे सारे बड़ो ज़ौक़ ना मेरे नबी दी नात सज्जे कंधे वाला फरिश्ता लिखता पिया है। और दिल नबी दे नज़ारे और सोना ए हो जे जग विच लभदाई नहीं, सोना ए हो जे बड़ो ज़ौक़ ना बड़ो सोना ए हो जे जग। हज का मौका है, मेरे नबी ने पहला और आखिरी हज किया। सुभान अल्लाह को सारे आखो, एक बार ऊंची आखो सुभान अल्लाह। हुजूर ने पहला और आखिरी हज किया। हदीस सुने, काबिल तवज्जो बात है, मेरे नबी की अज़वाज का हुजूर से ताल्लुक कितना गहरा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज पे जा रहे हैं, हज़रत सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हुजूर के साथ है, हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हुजूर के साथ है। मेरे नबी ने हर अपनी ज़ौजा को अलग अलग सवारी दी। हज़रत सफिया फरमाती हैं मैं जिस ऊँट पे सफ़र करती जा रही थी दौरान रास्ता मेरा ऊँट बैठ गया, लागर हो गया, बीमार हो गया। कहती है जब मेरी आंखों में आंसू चले इसलिए कि मैं एक बड़े ख़ानदान की बेटी थी, मेरी आंखों में आंसू आए तो मेरे करीब मेरे सामने आए। मेरे लजपाल ने फरमाया सफिया तुम्हें क्या हुआ गया? अर्ज़ किया लजपाल मेरी सवारी बीमार हो गई है, मैं पीछे रह जाऊंगी, मैं आपके साथ हज नहीं कर सकूंगी। कहती है कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने काली कमली वाली चादर से मेरे आंसुओं को साफ करना शुरू किया और कितने कीमती आंसू हैं सिद्दीक़ अकबर के कि वो चले तो रुखे मुस्तफ़ा पे गिरे, मौला अली के आंसू चले तो रुखे मुस्तफ़ा पे गिरे। और इधर हुजूर अपनी चादर से हजरत सफिया के आंसू साफ करके कह रहे हैं सफिया ओ कोई बात नहीं, तेरी सवारी बीमार हो गई है, मैं अल्लाह का रसूल तो तेरे साथ हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ज़ैनब बिन्ते जहश इनके पास एक सवारी और थी। हुजूर ने फरमाया अपना ऊँट सफिया को दो। तवज्जो रखना बड़ी प्यारी बात है, अपना ऊँट सफिया को दो। हजरत ज़ैनब ने कहा आका ये यहूदिया औरत है, मैं इसे ऊँट नहीं दूंगी। मेरे नबी के चेहरे पे इस कदर सुर्खी आई, मेरे मुस्तफ़ा नाराज हो गए।
2 महीने मेरे नबी हजरत ज़ैनब से बोले नहीं। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश ने हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा से कहा, आयशा अब तेरी बात मेरे नबी ज़्यादा मानते हैं और 2 माह हो गए हैं मैं बुलाती हूँ, हुजूर बोलते नहीं है, हुजूर को मेरी बात पसंद नहीं आई है, इस तरह कर मेरी सरकार से सुलह करवा दे। सैयदा आयशा ने जब हुजूर से कहा, मेरे नबी ने सुलह की। सुलह करके मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आइंदा कभी तुम्हारी जुबान पे ये जुमला ना आए, तुम्हें पता नहीं सफिया हारून अलैहिस्सलाम की बेटी है, मूसा अलैहिस्सलाम की भतीजी है, मोहम्मद मुस्तफा की बीवी है। अल्लाह अगर कोई वैसे अनबन होती ना तो हजरत आयशा कह सकती थी कोई नहीं नाराज है तो फिर मैं कौन होती हूँ सुलह कराने वाली। सहाबा किराम को जब कोई बात मनवानी होती ना हुजूर से या सैयदा खातून जन्नत से अर्ज करते और या सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से, और जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा पाक को कोई बात मनवानी होती तो वो भी सैयदा खातून जन्नत से अर्ज करती कि इनकी सरकार ने मोड़नी नहीं है। तो जब हुजूर को कहा तो फरमाया, आइंदा है तुमने सफिया को इन जुमलों से तकलीफ नहीं देनी है। तुम्हें पता है इसने कौन कौन से बिस्तर छोड़ के मेरे साथ खजूर की चटाइयों पे गुजारा किया गया। कुर्बान जाऊं एक मर्तबा माहौल ऐसा आया, हजरत सफिया कहती है मैं अपनी बारी का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करती थी, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करती थी, इसलिए कि हुजूर अज़वाज के बारे एक दिन मेरे पास भी आते थे, मैं इंतज़ार किया करती थी। हज़रत सफिया बिनते हुयई बिन अख्तर फरमाती हैं, एक मर्तबा हुजूर की मेरे साथ नाराज़गी हो गई। अब जब मेरे साथ नाराज़गी हुई, आपकी उम्र कितनी है? 18, 19, 20 साल उम्र है। कहते हैं इस उम्र में मेरी नाराज़गी हुई, मैं हुजूर के अकद में थी, हुजूर के हरम में थी। अब मैं सरकार को बुला रही हूँ, हुजूर मुझसे बोले नहीं है। कहती है मैं चुप चुप के हजरत आयशा के कमरे में चली गई। मैंने कहा आयशा, कहा जी सफिया क्या बात है? क्योंकि हजरत आयशा का मेरे साथ लगाव था, मैं उन्हें खाना पका पका के भेजा करती थी। वो मुझे कहती थी मैंने मदीने की जितनी औरतों के हाथों का पका हुआ खाना खाया गया, लेकिन जो लज्जत तेरे खाने में है वो मुझे किसी जगह नजर नहीं आई है। मैं चुपके हजरत आयशा के कमरे में गई। मैंने कहा आयशा एक बात तेरे साथ करनी है। कहा कौन सी बात? मैंने कहा हुजूर मुझसे नाराज़ हो गए हैं और तुम्हें पता है ना मेरा तो बाबा भी मर गया है, मेरा चचा भी मर गया है, मेरा भाई भी मर गया है, मैं पीछे तो जा नहीं सकती, तुझसे ही कहना है तेरी मेरे नबी मोड़ते नहीं, मेरी ज़रा सुलह ही करवा दो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा अच्छा मैं करवा देती हूँ। कहा एक और बात, जिस दिन हुजूर ने मेरे पास आना गया, अगर आप सुलह करवाती हैं तो मैं वो दिन भी आपको देती हूँ, वो रात भी आपको देती हूँ। इत्तेफाक ऐसा था, वही दिन और वही रात हज़रत सफिया की थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बिस्तर लगाया हुआ था, फूलों की सेज थी, आयशा ने खुशबू लगाई हुई थी। मेरे नबी आए फरमाया आयशा वारी अज तेरी ते नहीं, तू किवें बिस्तर लगाया है? हज़रत आयशा का जवाब सुने हज़रत आका अल्लाह जिन्हों चावे ओदे उत्ते फजल कर देंदा है।
मेरे नबी जब बिस्तर पे आए तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ आयशा बात क्या है। अर्ज किया, लजपाल मेरी एक दरख्वास्त है। फरमाया, आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर ने मेरे साथ एहसान ही इतने किए गए कि मैंने ज़माने वालों को बताया गया और जितने लोगों ने मुझ पे एहसान किया गया मैंने सबका बदला दे दिया गया, लेकिन अबू बकर ने जो मुझ पे एहसान किए गया इनका बदला कयामत वाले दिन मेरा खुदा अता करेगा। आयशा बताओ बात क्या है। लजपाल सफिया की आपसे नाराजगी है और वो तो आपको बुलाती है, आप राजी नहीं होते हैं। आका सफिया से राजी हो जाए ना। सफिया ने आज अपनी बारी भी मुझे दे दी है। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा फिर तूने सिफारिश कर दी है, सफिया को बताओ मैं राजी हो गया हूँ। हजरत सफिया पीछे छुपी हुई थी, आप फौरन निकल आई और ज़ुबान हाल से पता क्या क्या, तबा वाले कल तेरे उत्ते मुकनी और तबा वाले कल तेरे उत्ते मुकनी है। नबियां भी होना उथे वलियां भी होना, पर सारी खुदाई आका तेरे बुए झुकनी है। तबा वाले कल तेरे उत्ते मुकनी है। ये शान है सैयदा सफिया की, जिनकी सिफारिशें हजरत सैयदा आयशा पाक करती हैं। और देखें बड़ी काबिल तवज्जो बात है, हुजूर अलील हुए, बीमार हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्ज बढ़ता गया। हुजूर ने अपना सर रखा था हजरत सैयदा आयशा की गोद में। कुरान कहता है सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं, इसलिए कि सफ़ा मरवा के ऊपर हजरत हाजरा के कदम लगे और जिन पत्थरों पे हाजरा के कदम लग जाएं वो अल्लाह की निशानियां हैं। और जिस गोद में मुस्तफ़ा का सर लग जाए, और मुस्तफ़ा तो हजरत हाजरा के भी नबी बन कर आए हैं। तो मर्ज बढ़ता गया तो अज़वाज मुतहरात जमा हुई। जब अज़वाज मुतहरात जमा हुई तो हज़रत सफ़िया सबसे देर में आई। अब हुजूर को देखा ना कि हुजूर इस मर्ज में हैं, तो ज़ुबान आल से कहा, या अल्लाह काश ए मर्ज मैनू लग जाता, मेरे आका नू ना लगदा। काश ये बीमारी मुझे लग जाती, मेरे आका को ना लगती। काश ये तकलीफ़ मुझे आ जाती, मेरे आका को ना आती। अब सुने, वो जो बाकी अज़वाज थी ना हुजूर की, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। सीरत की किताबों में आता है, आँखों में आँखें डाली कि सफ़िया ने कैसी बात कर दी है। तो हुजूर ने उस वक़्त उन अज़वाज मुतहरात के चेहरों के मामलात देखकर फ़ौरन बताया। फरमाया, अल्लाह की कसम सफ़िया सिर्फ ज़ुबान से नहीं, सफ़िया दिल से कह रही है। सफ़िया जो कह रही है ये हक़ और सच कह रही है। ये है वो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा जिसने बड़े बड़े हिस्सों को छोड़ा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, तो आपकी हज़रत सफ़िया की कनीज़ आ गई, उसने शिकायत कर दी। तो जो है ना उसने शिकायत कर दी। शिकायत पता क्या की? उसने कहा जी ये जो हज़रत सफ़िया है ना, ये क्योंकि यहूदी कबीले से है तो ये हफ्ते के दिन से बड़ा प्यार करती है। और फिर साथ कहा कि ये अपने रिश्तेदारों का भी बड़ा ख्याल रखती है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन का मामला था, किसी को भेजा नहीं, खुद चल कर आ गए। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले वज़ीर आज़म खुद चल कर आए। दरवाज़े पे दस्तक दी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उनसे बातचीत की। कहा, ये नहीं कहा कि आपकी कनीज़ ने मुझे शिकायत की, नहीं, अंदाज़ देखें कितना प्यारा है। कहा, सफ़िया तुम्हारे अंदर हफ्ते वाले दिन की वैल्यू क्या है? जुमला सुने। अर्ज़ किया, हुजूर ये मुझसे पूछ रहे हैं आप
ए फारूक आज़म, मुझसे पूछ रहे हैं हफ्ते वाले दिन की फजीलत क्या है। हफ्ता यहूदियों के लिए है, मुझे हुजूर के सदके ईमान मिला है। मैं हफ्ते नू की करना, जिन्हों जुमा मिल जाए, जिसको जुमा मिल जाए उसे हफ्ते की क्या ज़रूरत है। क्योंकि पहले पारे में है ना, यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन बड़ा एहतराम वाला था। जैसे हमारे यहाँ जुमा का दिन है, ईसाइयों के यहाँ आगे इतवार का दिन है। तो ये जुमले, दूसरा जुमला फरमाया, मुझे तुमसे बात करना पड़ी है कि तुम अपने रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखती हो। हुजूर की अज़वाज में से एक हज़रत सफ़िया की ये भी शान थी कि आप कुरान की बहुत बड़ी आलिमा थी। आप कुरान मजीद की एक एक आयत के कई कई मानी और मतालिब निकाल लिया करती थी। हालांकि 4 साल हुजूर के पास रही है, फिर हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर पर्दा फरमा। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हुजूर, अगर मैं अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करती हूँ तो उस सिला रहमी का हुक्म कुरान में भी है, उस सिला रहमी का हुक्म नबी के फरमान में भी है, और उस सिला रहमी का हुक्म मुस्तफ़ा के किरदार में भी है। हज़रत फ़ारूक आज़म इतने खुश हुए और कहा कि मैं तुम्हारी सच गोई पे खुश हो रहा हूँ। फ़ारूक आज़म चले गए तो हज़रत सफ़िया ने अपनी नुकरानी को बुलाया और बुलाकर कहा है, तुमने मेरी शिकायत की थी? कहा हाँ की थी। कहा तुम्हें किस चीज़ ने उबारा था मेरी शिकायत करने पे? कहा शैतान ने उबारा था। कहा जा फिर किस करीम की बीवी से तुम्हारा वास्ता पड़ा है, जा आज से तुम मेरी नुकरानी नहीं, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। अहले इस्लाम की मादरा ने शफीक पढ़ो मिलके अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। और दूसरी जगह रब ने फरमाया, या निसान नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसाई। पढ़ो आला हज़रत ने तर्जुमा किया है, अहले इस्लाम की मादरा ने शफीक बानु आने ताहारत बेला मिलके सलाम बेड़ो, बानु आने ताहारत बेला। सहाबा किराम को अगर कुरान मजीद की किसी आयत की समझ ना आती, कभी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे, कभी हज़रत सफ़िया के दरवाजे पे, बल्कि कूफे से लोग जमा होकर हज़रत सफ़िया के दरवाजे पे आते। आप दरमियान में पर्दा लगाती, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उन्हें मसले बताती, हुजूर की हदीसें पढ़ पढ़ के उन्हें मसले बताती। बल्कि मदीने वाले जब आपस में बैठे होते थे, आज पहली मर्तबा ये बात पढ़ी है, आंखों में आंसू रहे हैं। हुजूर के घर वालों की शान क्या गया जब मदीने वाले आपस में बैठते हैं। देखें मैं बैठूं, आप बैठे, हम किसी बंदे के बारे में तबसरा करें, यार फलां बंदा क्या काम कर रहा होगा, कोई कह रहा होगा यार वो लेटा होगा, वो बैठा होगा। मदीने वाले जब हज़रत सफ़िया के बारे में तबसरा करते तो सिर्फ 2 ही जुमले होते, या तो सफ़िया कुरान पढ़ रही होगी या सफ़िया कुरान पढ़ा रही होगी। जिस नबी के घर वालों की ये शान है कि कुरान पढ़ते पढ़ाते ज़िंदगी गुजर जाती है, मुझे बताए उस नबी की अपनी शान का क्या आलम होगा। बड़ी बहादुर थी हज़रत सफ़िया, बड़ी बहादुर थी। जब सैयदना उस्मान गनी को मदीने में कैद किया गया, मेरे इमाम हुसैन पे 3 दिन पानी बंद हुआ, लेकिन उस्मान गनी पे 40 दिन पानी बंद हुआ। हम कहते हैं हुसैन पाक की अजमतों के चर्चे करो, करने भी चाहिए, गुजारा नहीं ना करने से। याद रखना जो उनका बुग़्द रखता है वो जहन्नमी है। लेकिन एक तरफ देख तो सही, अगर हुसैन पाक पे 3 दिन पानी बंद है तो मदीने की धरती में जिसने कुआं ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया था, जिसने मस्जिद नबवी की जगह को वसी किया था, जिसने मुसलमानों को भरे भरे ऊँट माले गनीमत के दिए थे, उसको 40 दिन हो गए पानी नहीं मिला।
अगर हजरत उस्मान गनी की तरफ खाना पहुंचाने की बारी आई तो कोई जाता नहीं था। हजरत सफिया ने अपनी सवारी पे पाँव रखा, फरमाया मैं मुस्तफ़ा की ज़ौजा हूँ, मेरा खाना तो मेरे आका भी बड़ा पसंद करते थे, मेरा खाना तो हजरत आयशा भी बड़ा पसंद करती हैं। खाना उठाया, दरवाजे पे पहुंचे, इमाम हसन पाक को बुलाया, फरमाया उस्मान को कहना आज सफिया खाना दे के गई है। हज़रत इमाम हसन ने जब हज़रत उस्मान गनी को खाना दिया तो उस्मान को वो बात याद आ गई। मेरे नबी फरमाया करते थे सफिया एक नबी की बेटी है, एक नबी की भतीजी है, एक नबी की बीवी है। ये शान है हज़रत सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। आपने 60 साल की उम्र पाई है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपका विसाल हुआ गया और सखी इतनी थी कि 1 लाख दिरहम आपने छोड़ा गया। जब विसाल होने लगा गया फरमाया इसमें से थोड़ा सा हिस्सा मेरे भांजे को दे देना, बाकी सारे का सारा तरका अल्लाह की राह में खर्च कर देना। एक पूछने वाले ने कहा हजरत सफिया ये तो बताओ, ये दिरहम तो दे दिए लेकिन जो तेरा मकान है इसका क्या करना है? फरमाया मैं अपना मकान भी अल्लाह की राह में दे के जा रही हूँ। ये शान है मुस्तफ़ा के घर वालों की। अच्छा ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है, हुजूर इत्तिकाफ पे बैठे हुए थे तो हज़रत सफिया पाक आपको मिलने के लिए आ गई। आज बहुत सारे लोग फतवे भी झाड़ रहे होते हैं जी, लोग इत्तिकाफ से बैठ गए तो बीवी मिलन वास्ते आ गई, तो बड़े लोग ना तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बापर्दा होकर वो मिलने के लिए आए और पाकीज़ा हो, अय्याम मखसूसा में ना हो, तो वो मस्जिद में बैठ के अपने शौहर से बातें करके मामला तय करके जा सकती है। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर से मिलने के लिए आई। हुजूर इत्तिकाफ में हैं, सरकार ने गुफ्तगू फरमाई। जब हज़रत सफिया जाने लगी ना तो हुजूर खुद खड़े हो गए। और पता है हुजूर खड़े हूँ तो क्या होता है? मेराज की रात हुजूर खड़े तो फिर सारा जहान ही खड़ा। अगर फरिश्तों को देखें तो वो खड़े, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े, मस्जिद अक़सा में नबी खड़े, 7 आसमानों पे अंबिया खड़े, जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा पे खड़े, जन्नत में हूरें खड़ी। मुस्तफ़ा खड़े हूँ तो फिर वारे न्यारे। हुजूर खड़े हुए और हुजूर दरवाजे तक हज़रत सफिया को छोड़ने के लिए आए, दरवाजे तक। और ये हमारे लिए भी एक सबक है। आज कोई ये काम करे तो असं कहेंगे वेख्या रन मुरीद, सीधी गल असी उन्होंने यह ही कहेंगे। आज अगर कोई बेचारा अपने घर वालों का ख्याल रख ही लेता है, ठीक है, तो उन्होंने पहला फतवा यही लगता वा ये वेखो जी तो रन मुरीद हो गया। और नहीं, ये रन मुरीदी नहीं है, ये मुस्तफ़ा की सीरत है। एक बंदे को मैं कहूँ ये बेहतर है, आप कहें ये बेहतर है, तो मेरे और आपके कहने में उसकी बेहतरी में शक हो सकता है। और लेकिन जिसके लिए रसूल करीम फरमाए खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, हुजूर फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन वो हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। और फरमाया मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। हुजूर का अपनी अज़वाज से वो गहरा ताल्लुक़ था कि अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा प्याले में पानी पी रही हैं ना, प्याले में पानी पी रही हैं, हुजूर अंदर दाखिल हुए तो सरकार ने फरमाया आयशा पूरा पानी पी लें या अद्धा है? अर्ज़ किया लजपाल है, फरमाया अद्धा मेरे वास्ते छड़ दी। आजकल तो दस्तरखान पे 5 बंदे 5 गिलास, और हुजूर फरमा रहे हैं कि अद्धा मेरे वास्ते छोड़ दी। जब हुजूर ने प्याला पकड़ा ना, ये हमारे लिए सबक है यार। हुजूर ने जब प्याला पकड़ा ना तो अल्लाह के रसूल पीने लगे तो फिर फरमाया आयशा ज़रा दसी ना तू कित्थों पीता है, मैं उतों ही पीना है। ये था अंदाज़े मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज अगर हुजूर की सीरत को पकड़ा जाए तो ये लड़ाइयाँ होती नहीं है। मेरे नबी छोड़ने के लिए आए हज़रत सफिया को दरवाजे पे। एक अंसारी मदीने का गुजर रहा था, उसने जब हुजूर को देखा ना तो हुजूर को देखा तो फौरन नज़रें नीचे कर ली। अब देखें
अल्लाह के नबी ने फ़ौरन उसे बुलाया और सफ़िया वहीं पे खड़ी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, भाई तुमने मेरी तरफ देखा है, मैं एक ख़तून के साथ हूँ, ये कोई अजनबी ख़तून नहीं है, ये मेरी बीवी हज़रत सफ़िया है। गोया अल्लाह के रसूल ने ये जुमले फरमाए किस लिए कि जब उस अंसारी ने ये जुमले सुने तो अर्ज़ किया, आका मुझे यकीन है आप हमारे नबी हैं, हमारे आका हैं। हुजूर ने फरमाया, ये जो शैतान है ना, ये इंसान के खून के अंदर गर्दिश करता है, ये इंसान के खून के अंदर दौड़ता है। तेरे ज़हन में ख्याल आ सकता था कि अल्लाह के रसूल किस लड़की के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये बात करके तेरे उस ख्याल को दूर किया है जो शैतान की वजह से आना था। ये मेरी ज़ौजा है जिसको मैं दरवाजे पे छोड़ने के लिए आया। ये है मेरे आका की अज़वाज की शान। आज हमारे लिए भी उम्महातुल मोमिन की ज़िंदगियाँ, ये बहुत बड़ा सबक है। 6 जुमातुल मुबारक का खुतबा मैं हज़रत सैयदा सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब पे पढ़ा चुका हूँ। जन्नतुल बकी शरीफ में आपका मज़ार है। हज़रत सईद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ाया। दौरे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आपका विसाल हुआ। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बख्शिश हो। कभी वक़्त मिले 6 को तसलसल के साथ सुनना, बड़ा कुछ मिलेगा भी, ईमान भी ताज़ा होगा। इंशाअल्लाह अगला जुमातुल मुबारक हुजूर ताजदार सदाकत का महीना शुरू हो गया है। यारे ग़ारे मुस्तफ़ा का महीना शुरू हो गया है। यारे मज़ार मुस्तफ़ा का महीना शुरू हो गया है। हम नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं, आल से भी प्यार करते हैं, अज़वाज से भी प्यार करते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं नबी का जो ग़ुलाम है, हम हुजूर के ग़ुलामों से भी प्यार करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अगला जुमातुल मुबारक उनकी शान व अज़मत पे होगा। और गर्मियों की छुट्टियों में मेरे पास जिन बच्चों ने कोर्स किया था, उन बच्चों की तकरीब सईद भी अगले जुमातुल मुबारक के मौका पर होगी। आप सारे भाइयों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को दावत है। आपने बड़े बड़े टूर्नामेंट में देखा होगा, लोग खड़े होते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ा रहे होते हैं। टूर्नामेंट हो या फ़लाँ जगह हो या फ़लाँ जगह हो, आप बड़े बड़े शो के अंदर भी देखते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में भी देखेंगे कि जिसने कुरान व हदीस पढ़ के पेपर दिए हैं, बारगाह खुदा में मैदान माशर में तो उसे प्रोटोकॉल मिलना ही मिलना है। मोहम्मदी मस्जिद में इंशाअल्लाह एजाज़ी तकरीब होगी। आप सारे दोस्तों को दावत है, जल्द तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। ये जो हमारे दरवाज़े हैं, इनकी मशीनें ख़राब हो गई।